हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 31वें क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए। वो टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? सपोज़ करिए आपके पास फंक्शन एक एच ऑफ एक्स है और एक है फंक्शन जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे आप एक डिफ़ाइन करते हैं एच ओ जी ऑफ एक्स। एच ओ जी ऑफ एक्स क्या होता है? एच ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास दो फंक्शन है तो ये जो फंक्शन होता है वो एक कंपोजिट फंक्शन होता है। एच ओ जी मतलब कंपोजिट फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। कोई फंक्शन अगर दो फंक्शन से मिलके बना हो तो उसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, देखिए दो फंक्शन से मिल के बना है, एक कॉस एक्स और एक एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एच ऑफ एक्स को कॉस एक्स सपोज कर लूँ और जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर सपोज कर लूँ। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है। कैसे मुझे पता? क्योंकि ये दो फंक्शन से मिलके बना है, एक कॉस एक्स और एक एक्स स्क्वायर। तो मैंने एच ऑफ एक्स को कॉस एक्स मान लिया और जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर मान लिया। ठीक है, अब अगर आप एच ओ जी निकालें, एच ओ जी ऑफ एक्स, तो अभी मैंने बताया एच ओ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एच ब्रैकेट में जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, एच ओ जी ऑफ एक्स मतलब एच ब्रैकेट में जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए एच ऑफ एक्स की वैल्यू अगर कॉस एक्स है तो एच ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इस x की जगह एक्स स्क्वायर लिखा है तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, क्लियर है? एच ओ जी ऑफ एक्स कैसे मैंने निकाला है, तो ये निकालने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है एक्चुअली में कंपोजिट फंक्शन है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन से मिलके बना है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि ये फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन है। आप देख सकते हैं क्लियरली एच ओ जी की वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रही है। ठीक है, और मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ। थ्योरम है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब अगर आप दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन कर दें तो वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एक देखिए बात, कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिल्कुल है, मैंने आपको बताया भी है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, कॉस एक्स जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सिंस एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स is continuous and g of x equals to x square is continuous, then their composition composition कैसे डिफाइन होगा? h और g of x, अभी हमने देखा है कि ये cos x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, h o g of x मतलब cos x स्क्वायर, अभी हमने देखा है। तो कुछ थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज एच ओ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा क्योंकि थ्योरम है कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एच ऑफ एक्स को कॉस एक्स मान लीजिए, जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर मान लीजिए और इनका कंपोजिशन निकालिए, मतलब एच ओ जी निकालिए। एच ओ जी निकालने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया है कैसे निकालते हैं। तो एच ओ जी ऑफ एक्स आपने निकाला तो एक्चुअली में कॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल आया। तो क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा बाय दिस थ्योरम, और प्रूफ खत्म होगा। ठीक है, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, निकालेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइन एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।